समझ आ रहा है? और वो सब क्या है, ज्ञान गुण की पर्याय के ऊपर टेंशन पड़ता है। वो सब किस पे टेंशन था? वो ज्ञान गुण के ऊपर टेंशन पड़ रहा था। तो अब उस टेंशन को हटाओ, तो उस पर्याय से हटाओ और इस पर्याय, इस द्रव्य में उसको लगाओ। समझ आ रहा? इसी को बोलते हैं चेंज योर ऑन माइंड। इसी को लोग क्या बोलते हैं आज की भाषा में? हाँ, अपने माइंड को चेंज कर दो। माइंड कहाँ चेंज कर दो? माइंड तो माइंड ही रहेगा ना। तो माइंड को चेंज करने का मतलब किसी दूसरी चीज में लगा दो। अब उन्हें पता नहीं होता दूसरी चीज में कहाँ लगा दो, तो कहते हैं चलो कहीं बाहर निकल जाओ, कहीं घूम लो, कहीं पिक्चर दिखाओ, कहीं नाच लो, कहीं कूद लो, कहीं स्विमिंग कर लो, कहीं डांसिंग कर लो, सिंगिंग कर लो, चेंज कर दो बस। अब वो चेंज कितनी देर तक रहेगा? क्योंकि कोई भी चीज जिसमें आपने चेंजिंग की है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, कांस्टेंट कोई भी चीज नहीं है, वो भी पर्याय है। समझ आ रहा है? इसलिए कोई भी उपाय परमानेंट मेथड नहीं है। कुछ भी टेंशन को दूर करने का, अपने मन को चेंज करने का कोई भी परमानेंट मेथड नहीं है। ये परमानेंट मेथड क्या है? बस द्रव्य आत्मा ये स्थिर है। यहीं की चीज यहीं पे अगर डाइवर्ट हो जाए तो बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़े। दुनिया का पैसा फूकने की जरूरत ही क्या है? इतनी अच्छी आचार्यों ने बात बताई है, यहीं की चीज यहीं पे डाइवर्ट कर लो। अब वो कार में घूमेगा, कहीं पिक्चर देखने जाएगा, कहीं डांस करेगा, कहीं और ज्यादा नए नए टेंशन ले लेगा, हाँ? और तमाम पैसा खर्च करेगा, तमाम समय खर्च करेगा, कुछ करना ही नहीं। जिसको आत्म स्वभाव में स्थिर होने की ये कला स्व समय के माध्यम से आने लग जाती है, वह कभी भी दूसरों से अपने टेंशन दूर नहीं करता है, वो अपने टेंशन अपने ज्ञान से दूर करता है। समझ आ रहा है? बस ये अगर समाज सीख ले, कोई भी समाज, समझ आ रहा है? ये तो नॉलेज किसी के लिए भी है ना। इस पे कोई ऐसी छाप नहीं लगी कि जैनों के लिए ही है, सबके लिए है। हर कोई मानता है मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर अनंत शक्ति है। तो अपना जो माइंड है उसको जब चेंज करने की बारी आए तो उसे अपने में ही ले जाओ। दूसरी जगह ले जाओगे तो डिस्टरबेंस बढ़ेगा और वो कोई उसका परमानेंट सॉल्यूशन बनेगा नहीं। सब टेम्परेरी चीजें हैं। सॉल्यूशन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, ये भी बात है। और इधर आओगे तो सॉल्यूशन मिलने लगेगा, ये डेफिनेटली कह सकता हूं। सॉल्यूशन इधर मिलेगा। हाँ, अगर आपको अपना भान होने लग जाए, आपको सब चीजें फीकी लगेंगी, कुछ नहीं है। दूसरे के बारे में हम क्या कर सकते हैं? उसकी कसाएं, उसका परिणमन, उसके भाव उसके लिए, उसके पर्याय हैं। हम उसकी पर्यायों को तो कहीं तोड़ मरोड़ कर ही नहीं सकते। वो तो जब वो खुद करना चाहेगा तब करेगा। द्रव्य का परिणमन अपना अपना है। बस जैसे ही आप इस भाव में आएंगे, आपके लिए शांति आने लगेगी। आपका बॉस गुस्सा करता है, आपसे जेलसी करता है, आप ये समझने लगो कि ये उसका नेचर है। नहीं समझ आ रहा? हाँ, आपकी टेंशन दूर, ठीक है, उसका नेचर है, वो ऐसा करता ही है। हम कितना भी अच्छा करें तो भी उसको गुस्सा करना है, माने करना है, उसका नेचर है। नहीं करें तो भी करना है, करें तो भी करना है। कई बार ऐसा भी होता है। तो जब आप किसी चीज को नेचर पे ले जाते हो तो आपके जो है अपने आप परिणामों में शांति आने लग जाती है। चाहे आप उसका नेचर देखो, चाहे अपना नेचर देखो। समझ आ रहा है? तो ये सब चीजें बहुत गहरी फिलॉसफी है और ये सब चीजें शुरू होती हैं अपने द्रव्य से, आत्म द्रव्य से। और आत्म द्रव्य के ही गुणों के ये परिणमन है। तो किसी भी गुण के परिणमन को हम भार ना बनाएं। गुणों का परिणमन पर्याय के रूप में निकलता रहता है, नया नया उत्पन्न होता रहता है। और कोई भी चीज हमारे लिए भार स्वरूप है ही नहीं। केवल हम उन पर्यायों के बारे में पहले से ही सोच सोच करके उनका लोड जो अपने ऊपर ले लेते हैं, वही ज्ञान की पर्यायें जो प्रकट नहीं हुई हैं उनको अपने ऊपर पहले से धारण करने का नाम ही अपने आप को परेशान करना, अपने आप को टेंशन में डालना। बस ये हम प्रैक्टिस करें। इस गाथा का यही भाव है।
और जे हम करने लगेंगे तो आत्म स्वभाव की ओर उन्मुख हमारी पर्याय होगी, और फिर वही पर्याय हमें सुख देगी, शांति देगी, आत्म स्वभाव की ओर आने की कला हम सीखने लगेंगे। स्थिर होना तो बहुत बड़ी बात होगी, उसके लिए तो आपको समझ आ रहा है, घर बार परिवार सब छोड़ना पड़ेगा, मुनि महाराज की तरह बन करके ध्यान, और वो भी जो है इस पंचम काल में तो वो भी स्थिर नहीं है ना, वो भी संभव नहीं इतना है, एक लिमिट है। बस ये है कि जैसे जो और दूसरे लोग हैं उनसे आप अच्छे हो सकते हो, समझ आ रहा है, आपसे और जो ज्ञानी है वो आपसे अच्छे हो सकते हैं, आपसे और जो ज्यादा महाव्रती हैं वो आपसे और अच्छे हो सकते हैं, उनका एक लेवल बढ़ा हुआ है। लेकिन जिस एंड पॉइंट पे जाने की बात आचार्य कुंद देव कह रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल एट प्रेजेंट टाइम। समझ आ रहा है? हाँ, स्वभाव में स्थित हो जाने का मतलब तो वो अरहंत बन गया, तभी वह स्व समय कहलाया। लेकिन उसने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है तो भी वह स्व समय कहलाने योग्य है, क्योंकि हम उपचार को भी, है ना, कारण के कारण को भी हम मानते हैं और उपचार को भी हम सत्य मानते हैं। इसलिए उपचार से वह जिसने की ये द्रव्य गुण पर्याय को जान लिया, अपनी आत्मा की ओर उन्मुख होने की परिणति जिसमें आने लगी, वह भी स्व समय उपचार से कहला सकता है। इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जहां मुख्य होता है वहां उपचार तो होता ही है। मुख्य और उपचार की व्यवस्था तो सर्वत्र आगम में मान्य है। इसलिए राजा बन जाना मतलब राज्याभिषेक हो जाना, और नहीं बनना मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरा बेटा राजा बनेगा, 1 महीने बाद उसका अभिषेक होगा, 1 महीने बाद वह राज गद्दी उसको मिलेगी। राजा तो पहले से बन गया हो, 1 महीने पहले भी राजा राजा होने लग जाता कि नहीं? बस ऐसा ही आत्म स्वभाव में स्थित होऊंगा, अरहंत बनूंगा तब बनूंगा। उससे पहले भी आपके मन में जो परिणाम आने लग जाते हैं तो वह भी उपचार से उसी रूप कहलाते हैं। इसी को उपचार और मुख्य की व्यवस्था कहते हैं। उस टाइम में पता नहीं, हाँ, इसका पद्यानुवाद पढ़ ले। पर्याय में निरत हैं वे हैं, समता निज भूलते हैं, आत्मीय भाव रस हो द्रग खोलते हैं। 2 मिनट के लिए ओम अरहम नमः। पूरे शरीर में फैले हुए अपने आत्मद्रव्य को स्व समय समझें, और उससे बाहर जो कुछ है वो सब पर समय है, ऐसा विचार लाते हुए पर समय रहितो हम, पर समय रहितो हम, स्व समय सहितो हम, आत्म स्वभाव स्थितो हम, सोहम 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 अरहम अरहम। 105 अपरिच्यत सहावेणोपादय धुवाहि संबद्धम, उपादवय धुवाहि संबद्धम, गुणवच्च सपज्जायम् जम तम दवत्ति वोच्यन्ति। एक बार पढ़ें।
अपरिच्यक्त सहावेणुपाद वयधुवाहि संबद्धम गुणवच्च सपज्जायम जम तम दवत्ति वोचन्ति। जो द्रव्य गुण और पर्यायों के बारे में पिछली गाथा में एक भूमिका बना करके कहा था कि जो द्रव्य गुण पर्यायों को जानता है वह केवल पर्यायों में निरत नहीं होता बल्कि द्रव्य और उनके गुणों में भी रत होता है। क्योंकि एकांत रूप से जो केवल किसी भी चीज़ की बाहरी परिणति को जानेगा तो वह पर्याय मूढ़ कहलाएगा, ऐसा कहा गया था। पर्यायों में मूढ़ होने वाला अज्ञानी बना रहेगा, क्योंकि अपनी अविद्या के कारण से वह पर्याय को ही अपना स्वरूप जानता रहता है, पर्याय को ही अपना स्वभाव मानता रहता है। तो उसी चीज़ को यहाँ और आगे बढ़ाते हुए आचार्य देव कहते हैं कि अब हम ये जानें कि द्रव्य किसे कहते हैं। क्या प्रश्न आया? द्रव्य किसे कहते हैं? तो द्रव्य को समझाने के लिए इस गाथा में 3 विशेषताएं बताई जा रही हैं, 3 लक्षण बताए जा रहे हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं। पहला क्या कहते हैं? अपरिच्यक्त सहावेण। द्रव्य जो होता है अपरित्यक्त स्वभाव वाला होता है। कैसा होता है? अपरित्यक्त स्वभाव, माने जो अपने स्वभाव को कभी भी परित्यक्त माने छोड़ता नहीं है, जिसका स्वभाव कभी भी छूटता नहीं है। तो द्रव्य का सबसे पहला जो लक्षण है वो यही है कि द्रव्य अपने स्वभाव को कभी भी छोड़ता नहीं है। अब कोई आपसे पूछे कि द्रव्य क्या, द्रव्य का स्वरूप क्या, द्रव्य का लक्षण क्या, तो कोई भी द्रव्य हो इस विश्व का वह अपने स्वभाव को कभी भी छोड़ता नहीं है। सामान्य से आपको ये जानकारी तो रहती है कि द्रव्य 2 प्रकार के ही होते हैं विश्व के अंदर, एक जीव द्रव्य और एक अजीव द्रव्य, जिसको कि हम बच्चों को भी पढ़ाया करते हैं कि बेटा हम जीव द्रव्य, हम जीव आत्मा हैं, है ना, और बाकी के जो हमें दिखाई देने वाले जो भी पुद्गल वस्तुएं हैं वो सब अजीव द्रव्य हैं, जिसको कहते हैं लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स माने जिनमें क्या है? कुछ जान है, जिनमें चेतना है। जान का मतलब ही चेतना होती है। तो 2 ही प्रकार के द्रव्य हैं, एक तो जिनमें जान है और एक जो बेजान है। ये सबके अनुभव में आता है? नहीं आता। इसके अलावा तीसरी चीज़ दिखाई भी क्या देती है? कोई भी आप पदार्थ देखोगे या तो उसमें जान होगी या उसमें जान नहीं होगी। जान होने का मतलब कोई भीतरी शक्ति नहीं, चेतना की शक्ति उसकी जान कहलाती है। जान माने जिससे कि वह जानने में आ रहा है या जो जान रहा है, इसलिए उसको जान कहा जाता है। क्या समझ आ रहा है? जान माने क्या होता है? जिसका जानने का स्वभाव हो, जो जान रहा हो, उसको कहा जाता है ये जान है। और बेजान माने जिसमें जानने का स्वभाव नहीं है, वो क्या कहलाया? वो बेजान है। तो दुनिया में 2 ही प्रकार की चीजें हैं इन टोटल देखा जाए तो, एक तो जान वाली और एक बेजान वाली। समझ आ रहा? ये घड़ी रखी है, कैसी है? जान वाली है कि बेजान वाली है? बेजान वाली। ये कपड़ा है, कैसा है? बेजान वाला। ये नारियल रखा है, कैसा है? बेजान वाला है ना। और आप लोग जो हो वो सब कैसे हो? जान वाले हो। ठीक है ना। तो इतनी सी तो बात सीखना है, जो है हमें उसी की जानकारी लेना है। आपको लगता है जैन धर्म कोई हमें नई चीजें सिखाता है? नई चीजें नहीं सिखाता, जो है उसी की हमें सही जानकारी देता है, इसी का नाम जैन धर्म है। क्या समझ आ रहा है? हमारे सामने चीजें हैं लेकिन हम उसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं, उनको हम
किसी भी तरीके की डेफिनेशन के माध्यम से उनको जान नहीं पाते हैं। तो यही चीज़ सिखाने का जो काम करता है वो हमारे धर्म शास्त्र करते हैं। चींटी चल रही है, कैसी है? जान है कि बेजान है? हा? मकड़ी है, जान है? सब में जान है। फिर आप ऐसा क्यों कहते हो बस वही हमारी जान है? जिसमें जान है वो सब हमारी जान है। नहीं समझ आ रहा? जिसके अंदर जानने का मतलब क्या हो गया? जिसमें ज्ञान है ना? जानना, इसी शब्द से वो रह गया है जान। तो जिसमें जानने की क्षमता है वो सब चीजें जान वाली हैं, और जिसमें जानने की क्षमता होती है वह चेतन द्रव्य कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। और जिसमें जानने की क्षमता नहीं होती उसे अचेतन द्रव्य कहते हैं या अजीव द्रव्य कहते हैं। समझ आ रहा? तो आचार्य इतना ही तो समझा रहे हैं कि दुनिया में दो ही द्रव्य हैं, एक जीव द्रव्य और एक अजीव द्रव्य, एक जान वाले और एक बेजान वाले, एक लिविंग बीइंग्स और एक नॉन लिविंग बीइंग्स। बस इतनी सी बात है। जो जान वाला है वो जान वाला ही बना रहेगा, समझ आ रहा है? और जो बेजान है वो बेजान ही बना रहेगा। अपरित्यक्त सहावेण, समझ आ रहा है? प्राकृत की इस भाषा का अर्थ कितना है? अपरित्यक्त माने जो कभी भी छोड़ता नहीं है स्वभाव को, माने जैसा जिसका जो स्वभाव है वो उसका स्वभाव कभी भी छूटता नहीं है। समझ आ रहा? आप तो अपने सामान्य से अपने आप में बोल लेते हो भाई इसका स्वभाव ऐसा है, वह स्वभाव छूटता नहीं है, इसका स्वभाव ऐसा है, वो स्वभाव छूटता नहीं है। लेकिन यहाँ उस स्वभाव की बात नहीं कर रहे हैं। जो स्वभाव किसी द्रव्य का है उस द्रव्य का वह स्वभाव कभी भी छूटता नहीं है। मतलब जो लिविंग बीइंग है तो वो लिविंग ही रहेगा, वो कभी भी हम उसको नॉन लिविंग नहीं बना पाएंगे। और जो नॉन लिविंग है वो नॉन लिविंग ही रहेगा, उसको हम कभी भी लिविंग नहीं बना पाएंगे। क्या समझ आया? जो चेतन है वो हमेशा चेतन ही रहेगा, उसे हम कभी भी अचेतन नहीं बना पाएंगे। और जो अचेतन है वो हमेशा अचेतन ही रहेगा, उसे हम कभी भी चेतन नहीं बना पाएंगे। तो ये द्रव्य का क्या है? नेचर है, स्वभाव है। स्वभाव का मतलब क्या हो गया? उसका वह भाव उससे कभी भी छूटेगा नहीं, अपरित्यक्त स्वभाव है। तो हर द्रव्य कैसा है? अपने स्वभाव को कभी भी छोड़ता नहीं है। समझ आ गया? हम कैसे हैं? जानने देखने के स्वभाव वाले हैं, तो हमारा स्वभाव कभी भी छूटेगा नहीं छूटेगा। अगर हमारी आत्मा कभी चींटी भी बन जाएगी तो चींटी में भी क्या रहेगा? जानना देखना तो उसके स्वभाव में पड़ा ही रहेगा। समझ आ रहा? कोई अगर वनस्पति में भी एक इंद्रिय जीव के रूप में बन जाता है तो भी उसके अंदर वह स्वभाव तो बना ही रहता है। क्या सुन रहे हो? आत्मा जिस किसी भी तरह की पर्याय में चला जाता है वह उसमें रहकर के भी अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। और आत्मा के साथ कुछ भी कर दिया जाए, चाहे उसे जला दिया जाए, चाहे मार दिया जाए, चाहे काट दिया जाए, हाँ, चाहे भून दिया जाए, चाहे पीट दिया जाए, क्या समझ आ रहा है? आत्मा का चेतन स्वभाव, ज्ञान दर्शन स्वभाव उससे कभी भी छूटेगा नहीं। उसमें जो देखने जानने की क्षमता है वो उस स्वभाव में कभी भी उससे अलग नहीं होगी। ये सीखने की चीज है। और जो नॉन लिविंग बीइंग है, अचेतन पदार्थ हैं, उनमें भी हम कितनी भी कोशिश कर लें तो उनमें देखने जानने की क्षमता आ नहीं सकती है। क्या समझ आ रहा है? जैसे मान लो आपका नेट है, गूगल है, सब कुछ वो जान रहा है, सब कुछ आपको बता रहा है, सब कुछ वो दिखा भी रहा है, लेकिन उसमें खुद में कोई देखने जानने की क्षमता नहीं है। क्या समझ आ रहा है? जो चीजें हमने उसमें फीड कर दी हैं, जो सिस्टम हमने उसका बना दिया है, बस वो उसी सिस्टम से काम करता है, न कि ये कि उसमें कोई देखने जानने की क्षमता आ गई कि वो चेतन हो गया। चेतन तो नहीं हो गया। क्या समझ आ रहा है?
आपका नेट, गूगल आंटी चेतन तो नहीं हो गई? आंटी कहना पड़ेगा उसको, उसके बिना किसी का कोई काम ही नहीं होता है आजकल। बच्चों से लेके बड़ों तक का सब उसी से पढ़ते हैं, सब उसी से काम करते हैं। तो ये क्या है? ये कभी भी अचेतन पदार्थ चेतन नहीं हो सकते। समझ आ रहा है? तो ये हमें समझना चाहिए कि ये भिन्न द्रव्य है, और जो चेतन से अलग द्रव्य है वो हमेशा अचेतन रूप में ही रहता है। अब जैसे एक कागज है या कपड़ा है, अब इस कपड़े में हम कितनी भी कोशिश करें, कभी भी ये कपड़ा जीवित नहीं हो सकता है। इसमें जीव पड़ जाएंगे, ये बात अलग है। क्या सुन रहे हो? कागज में जीव उत्पन्न हो जाए बात अलग है, लेकिन कागज कभी भी जीव नहीं हो सकता, कपड़ा कभी भी जीव नहीं हो सकता है। जो निर्जीव है वो निर्जीव ही रहता है, जो जीव है वो जीव ही रहता है। बस इतनी सी बात यहाँ समझाई जा रही है, लेकिन ये प्राकृत में समझाई जा रही है। नाम प्रवचन सार ग्रंथ है, तो आपको थोड़ा सा लगता है कोई बहुत कठिन बात बताई जा रही है? और ये तो हम रोजाना महसूस ही करते हैं, अपनी दृष्टि से रोजाना देखते ही हैं कि जो चीज चैतन्य है वो चैतन्य है, जो चीज अचेतन है वो अचेतन। साइंस कभी भी अचेतन को चेतन नहीं बना पाया, ना बना सकता है, और ना कभी चेतन को अचेतन बना पाया, ना अचेतन को चेतन बना पाया। तो जितना भी हमारे लिए द्रव्य का जो स्वभाव है, ये कोई अलग से भगवान बता रहे हैं इसलिए नहीं है। भगवान वही बताते हैं, हमें तीर्थंकरों की वाणी से वही सुनने को मिला है, जो जैसा है उसको उसी रूप में जानना, इसी का नाम यथार्थ ज्ञान, राइट नॉलेज कहलाता है। क्या समझ आया? जो जैसा है उसको उसी रूप में जानना, उसी रूप में बताना। और हम ये समझते हैं कि हम कोई एक नया विज्ञान सीखने जा रहे हैं, तो नया कुछ नहीं होता। हम उसको उस रूप में नहीं जानते जिस रूप में वो है, और जब हम उसको उसी रूप में जानने लग जाते हैं तो वो हमारे लिए कहलाता है सम्यक ज्ञान। वही हमारे लिए जो है एक तरह से समीचीन ज्ञान को उत्पन्न करने का भी कारण बन जाता है, और उस ज्ञान के साथ जो रहता है वो सम्यक ज्ञानी भी कहलाता है। तो द्रव्य का मतलब क्या हो गया? जो अपने स्वभाव को कभी भी छोड़ता नहीं, न पहले अनंत काल में कभी छूटा, न आज छूटा, न कभी छूटेगा। समझ आ गया? इसमें कोई कठिनता तो नहीं है। द्रव्य अपने स्वभाव को कभी भी छोड़ेगा नहीं। अब आपके साथ दो द्रव्य जुड़े हुए हैं, क्या सुन रहे हो? आपके साथ में दो द्रव्य जुड़े हैं, आपसे मतलब हम भी उसी में शामिल हैं। एक तो चेतन द्रव्य है और उसके साथ में जुड़ा हुआ अचेतन द्रव्य है कि नहीं? तो चेतन द्रव्य का जो स्वभाव है वो चेतन द्रव्य का रहेगा, अचेतन द्रव्य का जो स्वभाव है वो अचेतन द्रव्य का रहेगा। अब इसमें कौन सा चेतन द्रव्य हो गया? जो भी हमें शरीर दिखाई दे रहा है, ये आउटर फिगर, ये सब क्या है? ये अचेतन द्रव्य है। इसका स्वभाव क्या है? जल जाना, मिट जाना, नष्ट हो जाना। क्या समझ आ रहा है? और सब कुछ होने के बावजूद भी ये अचेतन ही रहेगा, अचेतन स्वभाव इसका नहीं जाएगा। तो हमें जब अपनी ओर दृष्टि लानी पड़ेगी तो हमें दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी कि हमारे साथ में जो हमें जानने का काम कर रहा है, जिससे हम जान रहे हैं, जो जानना कर रहा है, सिर्फ जानना मात्र, वो कौन है? वो चेतन है जो जान रहा है ना? ओनली नोइंग, सिर्फ जो जान रहा है। क्या समझ आ रहा है? किससे जान रहा है? जब तक हम ये समझते हैं कि हम बाहर से जान रहे हैं, आंखों से जान रहे हैं, कानों से जान रहे हैं, तब तक हमें क्या लगता है कि आंखों से ही जान रहे हैं, कानों से ही जान रहे हैं, जीभ से ही जान रहे हैं, शरीर से ही जान रहे हैं।
क्या समझ आ रहा है? कभी ऐसा किया जाए आपकी आंखें बिल्कुल बंद कर दी जाएं, ठीक है, कान भी बिल्कुल बंद कर दिए जाएं, मुंह भी बिल्कुल बंद कर दिया जाए, क्या समझ आ रहा है? हाथ पैर भी बिल्कुल बांध दिए जाएं, क्या सुन रहे हो? प्रैक्टिकल करना नहीं, इमेजिन कर लो कहीं ऐसा हो, समझ आ रहा है? केवल बस आपको श्वास लेने के लिए बस नाक नहीं बांधी, बाकी सब बांध दिया, मुंह, आंख, कान, नाक, पैर, हाथ सब बांध दिए, क्या समझ आ रहा है? अब आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, मुंह से काम होना बंद हो गया, क्या समझ आ रहा है? हाथ पैर का हिलना बंद हो गया, आप कुछ भी कर लो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो सकता। फिर भी अब आपकी समझ में आएगा कि मैं कौन हूं, क्या समझ आ रहा है? मैं कौन हूं, कैसे समझ आएगा? अगर आपको ये नॉलेज होगी कि हम जीव द्रव्य हैं, आत्म द्रव्य हैं, चेतन द्रव्य हैं, समझ आ रहा है? तो आपके मन में ये भाव आ ही जाएगा कि देखो चेतन का काम है जानना जानना जानना, मैं अब सही ढंग से जान रहा हूं, बाहर के जानने के जितने भी सोर्स थे वो सब बंद हो गए, अब भी मैं जान रहा हूं, मेरे जानने को कोई भी मुझसे छुड़ा नहीं सकता है, क्या समझ आ रहा है? और अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो क्या होगा? आप कभी ऐसी परिस्थिति में किसी भी तरह से अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, या अपने मन में कोई भी अच्छा ज्ञान का भाव ला नहीं पाओगे, और आप क्या समझोगे? मैं अब मरा कि अब मरा कि अब मरा, यही होगा ना? जब हमारे साथ कोई ऐसा करे तो क्या लगेगा कि मैं अब मरा अब मरा अब मरा, लेकिन जब हमें यह ज्ञान होगा तो क्या होगा? हमारे लिए उस समय पर चेतना कभी भी मरती, मेरा जानने का जो स्वभाव है वह कभी भी छूटता नहीं है, समझ आ रहा है? और ये जो हमें कष्ट मिल रहा है, ये कष्ट जो हो रहा है ये तो इस पुद्गल द्रव्य के अंदर हो रहा है, इसको भी मैं जान रहा हूं कि ये कष्ट हो रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, ये भी मैं जान रहा हूं, लेकिन वस्तुतः जिसको कष्ट हो रहा है वो तो कैसा है? उसमें जानने की क्षमता नहीं है, जानने की क्षमता किसमें है? जो उस कष्ट को अनुभव कर रहा है। तो दोनों चीजें अलग अलग हो गई। जिसको कष्ट हो रहा है उसको तो जानने की क्षमता है ही नहीं, और जिसको जानने की क्षमता है उसके लिए कष्ट होता नहीं, तो क्यों कष्ट उसको होने लग जाता है? वह दूसरे को अपना मान लेता है और उसको अपना कष्ट मान लेता है, इसलिए उसको कष्ट होने लग जाता है। क्या सुन रहे हो? उसने क्या मान लिया? देखो दोनों थिंकिंग की बातें हैं। बस आपके लिए मान लो किसी ने इस तरीके से बांध के आपको कमरे में बंद कर दिया, समझ आ रहा है? तो एक तो आप तड़प तड़प के भी अब क्या होगा, अब क्या हो गया, मैं मर गया, मैं इसको बाद में देखूंगा, अब मेरा इससे जो है ना बाद में बदला लूंगा, ऐसा भी सोच सकते हो। और एक व्यक्ति क्या करेगा? मेरे ज्ञान को, मेरे जानने वाले चैतन्य द्रव्य को कोई भी मुझसे छुड़ा नहीं सकता, मेरा चेतन द्रव्य तो अपरित्यक्त स्वभाव वाला है, उसके लिए कभी भी उसका विनाश नहीं होता है। तो क्या होगा? उसको उस दुख से क्या होगा? परेशानी नहीं होगी। जब हम अपने स्वभाव को जानने लग जाते हैं तो हमारे कष्ट बहुत कुछ दूर हो जाते हैं। कष्टों को दूर करने का क्या तरीका है सही? अपने स्वभाव को जानना कि ये स्वभाव हमसे कभी भी छूटता नहीं है। तभी तो होता है जब मुनि महाराज, सुकौशल मुनि महाराज, गीदड़ तन भकियो, हैं क्या पढ़ते हो? गीदड़ ने
व्याघ्री ने, हाँ गीदड़ अलग, व्याघ्री ने उसको खाया तो क्या किया उन्होंने, बस जो चेतन द्रव्य है वो चेतन द्रव्य रहेगा, वो कभी मिटेगा नहीं। जो अचेतन द्रव्य है वो अचेतन द्रव्य रहेगा। मिट भी जाएगा तो वो अचेतन ही रहेगा, वो अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ेगा। अचेतन है, अचेतन रहेगा। अब ये अचेतन द्रव्य तो कई चीजों से मिलकर के बन गया, इसलिए जो है हमें इससे मोह हो जाता है, इसलिए हमें इसके कारण से कष्ट होता है। लेकिन उस कष्ट में अगर हम बचना चाहें तो एक ही तरीका है, हम अपने चैतन्य द्रव्य को बार बार अपरित्यक्त स्वभाव वाला माने तो हमारा कष्ट बहुत कुछ दूर हो जाएगा। ये चीजें आपको थोड़ी कठिन तो लग सकती हैं, लेकिन अगर आप एक बार थोड़ा सा करने का अभ्यास डालोगे तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। क्या फायदा रहेगा? देखो, आजकल हर घरों में ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं कि जिनके लिए बड़े बड़े गहरे गहरे रोग हो गए। समझ आ रहा? चाहे वो घर के बड़े दादा दादी हों, चाहे माता पिता हों, घर में मतलब रोगी हर घर में हैं। और कुछ रोग तो ऐसे हो गए हैं कि जिनके लिए बाहर भी कोई दवाई नहीं है, और खा खा के दवाई भी जो है वो थक गए हैं। समझ आ रहा है? ऐसे आपको पेशेंट हर जगह मिलेंगे आपको। अब उनके लिए क्या तरीका, क्या उपाय? अब वो दुखी रहते हैं भीतर से, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमें कोई औषधि कुछ मिल जाए, कोई महाराज मंत्र दे दें, कोई दवा मिल जाए। समझ आ रहा है? अब उनके लिए क्या दवाई है? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। क्या कहा है? हाँ, सुख अगर मिलता है तो अपने ही ज्ञान से अपने को मिलेगा, और अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आपको दुख ही दुख मिलेगा। बाहर का रोग तो अब ठीक होने वाला है नहीं। डॉक्टरों ने कह दिया, मान लो कैंसर है, पेट में कुछ ट्यूमर है, कुछ भी है, समझ आ रहा है, कोई रोग पूरे शरीर में फैल रहा है। अभी आपको हो सकता है महीने भर तक भी जीना पड़ जाए, 6 महीने तक भी जीना पड़ जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में अब वो व्यक्ति क्या करे जिसको मालूम है कि मुझे महीने 6 महीने में मरना है? और ऐसे बहुत व्यक्ति हैं, बहुत लोग हैं, हर घर में एक आध लोगों की स्थिति बन रही है। और जिनके लिए ऐसे रोग हो गए, अब वो क्या करें? अब वो तड़पते हैं, हमें कोई मंत्र बता दे, हमें कोई ऐसी दवा दे दे, कुछ चमत्कार हो जाए। कुछ नहीं होने जाने वाला। भटकते रहने से इतना ही रहता है कि जब तक हम नए वैद्य के पास नहीं गए, नए डॉक्टर के पास नहीं गए, तब तक उम्मीद रहती है। फिर वो डॉक्टर दवाई दे देता है, डॉक्टर की दवाई से भी कुछ नहीं होना, क्योंकि पहले भी डॉक्टर ने कह दिया तुम कुछ भी कर लो, महीने 6 महीने बहुत बहुत साल भर भी चल जाए तो बड़ी बात है। अब ऐसे रोग हो गए, अब क्या करो बताओ? उस समय पर आपके लिए आपका ज्ञान ही आपको सुख देगा और कोई चीज सुख नहीं देगी। और आपको अपने ज्ञान से ही सुख पैदा करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? तो इसी उपदेश से होगा, इसी जिनवाणी से होगा, क्योंकि जिनवाणी का ज्ञान हमारे दुख को दूर करने वाला है। नहीं है? ये तो हमने बचपन से सीखा है ना। जिनवाणी का ज्ञान सब दुखों को दूर करने वाला है। तो सब दुखों को दूर करने वाला है तो क्या हमारे ये दुख दूर नहीं करेगा? करता तो सब दूर है, लेकिन हमें उसका प्रयोग करने की आदत नहीं होती, अभ्यास नहीं होता। जो दुख आज दूर नहीं हो रहा तो फिर वो आगे भी कैसे दूर होगा? जन्म जरा मृत्यु का दुख दूर हो जाए, संसार का दुख दूर हो जाए, वो दुख तो बाद में दूर होगा। पहले जो अभी एट प्रेजेंट जो आपके लिए दुख मिल रहा है, पहले उसको तो दूर कर लो। तो जब वो दुख दूर होगा तो आगे वाला दुख भी दूर होगा। तो वो कैसे होगा? एक ही उपाय होता है, अंतिम उपाय। हर किसी रोगी को, हर किसी वृद्ध को ये चीज सीख लेनी चाहिए कि अपना जो ज्ञान है, अपनी जो चेतना है, उस चेतना को ही हम अपने अभ्यास में लाएं कि ये चेतना का ज्ञान, ये चेतना कभी भी मिटती नहीं, अपने चैतन्य स्वभाव को छोड़ती नहीं।
और आंख बंद करके भी आप इसकी जो है भावना करो, इसी की अनुभूति करो। किसकी? हाँ, मैं चैतन्य द्रव्य हूं। अपना अगर ये श्रद्धान आपका उस समय पर इस तरीके से और दृढ़ बन जाएगा तो समझ लेना कि वो रोगी होना भी आपके लिए बहुत फायदे का काम हो गया। क्या समझ आ रहा है? हर चीज के पॉजिटिव फैक्टर और नेगेटिव फैक्टर दोनों होते हैं। क्या सुन रहे हो? अगर किसी को कैंसर हुआ है, किसी को कोई भारी रोग हुआ है, कोई किसी भी तरीके की कोई क्रॉनिक डिजीज हो गई है, तो उसका पॉजिटिव फैक्टर यह है कि उस व्यक्ति अपने अंदर अपनी आत्मा के श्रद्धा को दृढ़ बना सकता है और अपनी चैतन्य परिणामों से अपने आप को जोड़ सकता है। ये उसका सबसे अच्छा, क्या समझ में आ रहा है? सबसे अच्छा उसका ये भाव है। क्योंकि आप कितनी कोशिश कर लो, शरीर में जो बीमारी फैल गई अब वो तो फैली गई, उसको हम देख देख करके रोएंगे, कष्ट से हम तड़फेंगे, चिल्लाएंगे, तो हमारे लिए कभी कोई लाभ उससे होने वाला नहीं है। अंतिम उपाय यही रह जाता है, हम भीतर ही भीतर अपने आप को क्या समझें? हाँ, हमारा जो शरीर है वो अचेतन था, है, और ये अचेतन स्वभाव वाला है। मैं तो चेतन स्वभाव वाला हूं। मेरा ज्ञान मुझसे कभी भी, जानना मेरा मुझसे कभी भी छूटता नहीं है। तो मेरी नॉलेज, मेरी नोइंग मुझसे कभी भी नहीं छूटने वाली। मैं जो आज जान रहा हूं वही मैं चैतन्य आत्मा हूं। शरीर को भी जान रहा हूं तो मैं अपने से भिन्न जानूंगा तो हम सुखी होंगे, और मैं मर रहा हूं ये सोचोगे तो हम दुखी होंगे। अंत समय में यही अगर ज्ञान किसी भी वृद्ध को, किसी भी रोगी को आ जाए तो समझ लेना कि उसका इस भाव से अगर अंतिम प्राण निकले तो बिना कुछ किए भी आप समझ लेना उसकी बहुत अच्छी संलेखना हो गई, उसका समाधि मरण हो गया। और समाधि मरण क्या होता है? क्या समझ आ रहा है? मरने को तो मर ही रहा है, खाने पीने को तो वैसे ही नहीं मिल रहा है, वो तो सब छूटा ही हुआ है। वो अगर अपने ज्ञान स्वभाव में अपने को जोड़ ले और ये महसूस कर ले कि नहीं, यही पक्की श्रद्धा हमें बनाना है, अब जो बाहर शरीर है वो तो अपने समय से छूट जाएगा, लेकिन मेरा चैतन्य द्रव्य कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, मैं चैतन्य आत्मा हूं, तो वह व्यक्ति का मरण समाधि मरण कहलाएगा। ये बहुत सस्ता सरल तरीका बता रहा हूं। क्या समझ में आ रहा है? सस्ता तो इसलिए क्योंकि इसमें कोई खर्चा होना नहीं है और सरल इसलिए कि बस आंख बंद करके इतनी भावना करना है, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं ज्ञानमय चैतन्य आत्मा हूं, बस। और जब आप आंख बंद करके भीतर ही भीतर ये भाव करोगे तो शरीर से आपकी जो मोह दृष्टि है वो छूट जाएगी। आप महसूस कर लेना, हमारा जैसे ही कष्ट बढ़ता है, आंख खोलोगे, देखोगे शरीर को, शरीर के बारे में जानोगे तो कष्ट बढ़ने लगेगा। और आंख बंद कर लो, आपका कष्ट 80% चला जाएगा। 20% आपकी या तो कहीं स्मृति में होता है इसलिए चलता रहता है, या जो है आपका जुड़ाव उस शरीर के साथ बना रहता है इसलिए चलता रहता है। बाकी 80% तो जो है आपका दुख उसी समय पर कट ऑफ हो जाएगा। बस आंख बंद करके क्या भावना करो? मैं चैतन्य आत्म द्रव्य हूं जो अपने स्वभाव को कभी भी छोड़ता नहीं है, बस।